कथा में बहुत रस बरस रहा है और भक्तों की भक्ति में भी रस बरस रहा है। आज के जो प्रसादी की सेवा है, आप सबसे अनुरोध है कि आराम से लेना। आज खूब प्रसाद है, बहुत सारे भक्तों ने आज प्रसादी की सेवा की है। उसमें श्रीमान रमेश जी शर्मा, श्रीमती कौशल्या जी तंबोली, श्री कल्याण साई जी जायसवाल चाकसू वाले, श्री राजेंद्र जी पालीवाल, श्री राजेश शर्मा प्रेम विहार कॉलोनी और श्री रामजीलाल जी जायसवाल की तरफ से आज का प्रसादी है। प्रसाद 5-6 तरीके का है। तो आप सबसे निवेदन है, जब कथा का समापन हो तो आराम से बिना धक्के मुक्की के प्रसाद लें और आराम से लें। इसी बीच कुछ आदरणीय गणमान्य व्यक्ति जयपुर शहर से पधारे हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो इधर आए, उनका थोड़ा सम्मान करें। श्री कैलाश जी गुप्ता, श्रीमती पुष्पा गुप्ता, श्री राधा किशन जी गुप्ता, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो। निवेदन करूंगा और कौशल्या जी से निवेदन करूंगा कि आप इनका स्वागत करें। महिलाओं का आप करें और कमल जी और विजय शंकर जी भाई साहब श्री कैलाश जी का करें स्वागत। इसी कड़ी में कल्याण साई जी चाकसू वालों की श्रीमती जी आई हुई हैं, तो मैं श्री महेश जी की मिसेज से निवेदन करूंगा कि आप आए और कल्याण साई जी की मिसेज का आप स्वागत करें। आदरणीय महेश जी से मैं निवेदन करूंगा कि राधा किशन गुप्ता जी का स्वागत करें। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती रुक्मणी जी, जो जनता कॉलोनी से पधारी हैं, और स्वागत के लिए मैं हमारी श्रीमती जी से अनुरोध करूंगा आए और उनका स्वागत करें। हर 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 देव, हर हर महादेव। अरे ओ कंजूसो, जोर से बोलिए हर 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 महादेव। बड़ा ही वैशाली नगर से श्रीमती मुन्नी देवी जी भी आई हैं, तो मैं चाहूंगा कि श्रीमती सुमन जी उनका स्वागत करें और मुन्नी देवी जी को आमंत्रित करूंगा मैं। मुन्नी देवी जी वैशाली नगर से। आ जाओ बहन जी, आ जाओ।
इनके साथ राम किशोर जी भी पधारे हुए हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आए। कमल जी, अशोक जी और महेश जी, भाई साहब तीनों आ जाओ। कमल जी, अशोक जी और महेश जी, उनके स्वागत के लिए तीनों महानुभाव पधारे। हर हर महादेव। और भी कोई समाज बंधु आया हो, मेरी नजर नहीं पड़ी हो, तो मैं उनसे निवेदन जरूर करूंगा कि जो भी बाहर से आए हैं वो जरूर एक बार पधारें। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। हमारी किसी माता बहन ने कुछ लिख के भेजा है कि पंडित जी महाराज, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंडित जी, हमारे 5, 6, 7 तारीख को प्रोग्राम है सत्सलगढ़ का, सत लिखा है इसमें, सहस्त्रगढ़ का। तो हम निवास निकल रहे हैं, चले जाएंगे प्रोग्राम में। तो आप हमारे नारियल कब दोगे? बच्चों को दे सकते हो क्या? आप फिर जिस नारियल दिया था उसी को दोगे। वैसे तो अगर गोद का नारियल है तो पति पत्नी को ही लेना है 6 तारीख को। कितनी तारीख को? 6 तारीख को। पर अगर कोई कार्यक्रम है तो किसी बच्चे को भेजना, भोलेनाथ करेंगे कृपा। हर 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 महादेव, हर हर महादेव। एक मैसेज आया, बोले महाराज चुनाव लड़ रहे हैं, क्या करें? लो, चुनाव आया तो उनके लिए है, उनके ही लिए नहीं। जैसे कोई परीक्षा देने भी लिए अगर जब बेटा जाता है, चुनाव लड़े, परीक्षा देने के लिए बेटा जा रहा है, तो शिवलिंग के पास भेजे और 3 देवों का नाम ले, प्रतिज्ञेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर। इन 3 देवों का नाम लेकर के, जैसे चुनाव जिस दिन का हमने संकल्प लिया कि आज हमें चुनाव लड़ना है, आज से हमने विचार बनाया तो 3 देवों का नाम लेकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, और जब तक चढ़ाएं जब तक आप जीत ना जाएं। कब तक चढ़ाना है? पर इन 3 देवों का नाम लेना। हर 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 महादेव। एक माता जी ने और पूछा था कि गुरुजी गोलियां बहुत चल रही है, दवा गोली क्या करें? तो एक छोटा सा उपाय है, 1 हफ्ते करके देख लीजिए, फायदा मिले तो आगे बढ़ा देना, नहीं मिले तो एंड कर देना। हर हर। गोली खाते जा रहे हो लेकिन आराम नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए एक लोटे में, तांबे के लोटे में 2 चावल के दाने डालें। कितने? ज्यादा नहीं, पूरे 2 चावल। 2 चावल के उस लोटे में 2 चावल के दाने डाल लें। डाल करके बिलपत्र के पास जाए। कहां जाए? बिलपत्र में चढ़ाइए वो जल, और वही जल पीपल के पेड़ में चढ़ाइए, और वही जल या तो सम्मी का वृक्ष हो आपके पास। किसका? सम्मी का अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। सम्मी का वृक्ष अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तीनों में 1-1 लोटा जल, चावल के दाना डाल करके सम्मी का नहीं हो तो फिर आंवले का,
आंवले का ना हो, ये समी का ना हो तो आंवले के में चढ़ा सकते हो। पर लेकिन ये कई क्रिया हमारी उल्टी हो जाती है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि आंवले में भी चढ़ा देते हैं और समी में भी चढ़ा देते हैं। तो हमें ये नहीं करना, एक हफ्ते तक हमें लगत ये क्रियाएं करना है और जिस पेड़ में चढ़ा रहे हैं उसी पेड़ में चढ़ाना है। थोड़ा सा जल जो बच रहा है उसे आप आचमन के रूप में ग्रहण कर लीजिए। भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे आपकी गोलियां कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। समी का मतलब है खेजड़ी, खेजड़ी समी का मतलब है खेजड़ी। खेजड़ी, खेजड़ी जिसको अपने खेजड़ी बोलते हैं उसको संस्कृत में समी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ खेजड़ी, समी की जगह आंवला ले लेना। हर हर, क्या नाम है? नहीं नहीं, कुर्सी पर नहीं, बा साहब जो बैठे हुए पागड़ी पे। अध्यक्ष बाबा किशन लाल जी इधर पधारे, आगे आगे आओ। क्या बात है, एक बार ताली की सेवा करो। देखो बढ़िया, चलते नहीं बन रहा फिर भी कथा सुनने के लिए वो आए। एक बार भगवान भोलेनाथ इनके ऊपर कृपा कर रहे हैं। पर 2-3 दिन से दिखाई नहीं दिए बाबा, कहाँ थे? अच्छा अच्छा अच्छा, हर हर। इस मंदिर सेवा समिति के संरक्षक हैं आप। अरे वाह, क्या बात है। एक माला और दुपट्टा दे दो बिना। राधा रमन का मंदिर है, राधा कृष्ण का, और अध्यक्ष का भी नाम क्या है? किशन लाल जी। हर 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 हर। चढ़ जाएंगे, वो स्कॉर्पियो चलाते हैं, स्कॉर्पियो चलाते हैं बाबा। हर हर हर। अध्यक्ष साहब का भी व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मंदिर में ऐसे प्रोग्राम तो होते ही रहना चाहिए। हर 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 महादेव, हर हर महादेव। जल के लोटे में 2 चावल के दाने डालने हैं। पीपल बिलपत्र सबसे पहले किस में चढ़ाना है? बिलपत्र। किस में चढ़ाना है? फिर उसके बाद पीपल में, और उसके बाद आंवले में या खेजड़ी में, है ना? एक पेड़ 1 हफ्ते तक चढ़ाइए। भगवान ने भोलेनाथ ने कृपा करी। सुना नहीं? कोई सी बीमारी हो, दवा चल रही हो, गोली चल रही है, बंद ना होने का नाम नहीं ले रही है, गोली बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए एक लोटे में जल ले, 2 चावल के दाने पूरे होना चाहिए, अक्षत टूटा हुआ नहीं हो, ज्यादा भी नहीं, सिर्फ 2 चावल के दाने डाल करके सबसे पहले बिलपत्र में चढ़ाना है जल, उसके बाद पीपल में, और उसके बाद आंवले के पेड़ में जल चढ़ाना है। थोड़ा सा बचा लाओ, जो व्यक्ति गोली खा रहा हो उस व्यक्ति को वो जल का पान अवश्य करवाइए। जिनकी नौकरी नहीं लग रही हो, लास्ट में छोड़ देना पूरा, पेड़ में छोड़ के आना। यज्ञेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर के नाम से जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रोज। हर 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 हर। ओ पीछे वालों,
बोलिए थोड़े। हर 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 हर। बोले महाराज जी कल हम पीछे वाले नहीं रहेंगे, अब हम आगे वाले रहेंगे। हाँ? तो ऐसी कथाएं भैरव जी महाराज की कथा आती है। भोलेनाथ का ही अवतार, 5 जो परमात्मा के अवतार हुए उसमें भैरव भी अवतार आता है। बताया गया है सभी के अपने अपने कुल के भैरव होते ही हैं, भैरव पूजे जाते हैं। भैरव को पूजना भी जरूरी है, क्यों? क्योंकि वो शिव का ही अवतार है भैरव। आइए एक छोटा सा भजन। भरत जी कहीं गए? चलो ठीक है। हर 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 हर। भैरव महाराज की पूजा करें। अनेक कथाएं, दुर्वासा ऋषि की कथा आती है। दुर्वासा भी अति क्रोधी हैं। कई घर में भी देखा होगा आपने, कोई कोई प्राणी ऐसा होता है जिसको कुछ भी को क्रोध ही क्रोध आता है, क्रोध ही क्रोध आता है। तो ये समझो कि ये दूसरे नंबर का दुर्वासा है। क्रोधी व्यक्ति को क्या समझे? दुर्वासा। और दुर्वासा से बचने में ही फायदा है महाराज। वाके मुंह ना लगे। होता है ना कभी कभी ऐसे ही, कभी कभी ऐसे ही होता है। घर में लड़ाई बढ़ने का कारण क्या है? विवाद बढ़ने का कारण क्या है? पति कहीं से आया गुस्से में है, वो अगर बोल रहा तो बोलने दो, बेचारे को बोल ही तो रहा है ना। हाँ? बोलने दो। अगर हम भी उसके मुंह लग गए तो फिर झगड़ा बढ़ना है। तो समझदार पत्नी का क्या काम है कि आज पति बोल रहा, बोलने दो, कल मैं बोल लूंगी, बात खत्म। और जिस दिन पत्नी बोले उस दिन पति को भी चाहिए कि कल ये चुप थी तो आज मैं बंद हो जाऊं, और निठ्यारा होगा तो बंद होगा ही नहीं। हाँ? हर 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 महादेव हर हर महादेव। तो झगड़ा ऐसे बढ़ता है। झगड़े को हमें बढ़ाना नहीं है। सासू बोल रही है तो बोलने दो, सुनो उसकी। और किसी दिन सास को भी चुप हो जाना चाहिए, रोज ही रोज नहीं बोलना चाहिए। हाँ? एक जगह हम गए थे, एक बहू आई, बोले गुरुजी मेरी सासू है ना, सासू है वो, बिल्कुल सासू ही रहती है जब देखो। बोले गुरुजी इसकी सास को देखकर तो अब मैं कभी जीवन में शादी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उनका सासू बेकार रहती है। तो हमें सासू नहीं बनना, हमें अच्छी माँ बनना है। माँ बनकर के सावित्री का नाम। हर हर। तो क्रोध ना करें। दुर्वासा जी ने जीवन में कभी अन्न नहीं खाया, कभी नहीं। द्रौप का ही वो सेवन करते थे, इसीलिए उनका नाम दुर्वासा ऋषि हुआ है। भगवान की कृपा से शिव महापुराण में अजामिल की भी कथा आती है, भागवत कथा में भी आती है अजामिल की कथा, शिव पुराण में भी कथा आई है। संक्षिप्त रूप में दिया है कि अजामिल ने जीवन भर पाप कर्म किया, पत्नी को छोड़कर के वेश्या को अपनाया। अच्छा, वेश्या को जो अपनाया उन्होंने, ठीक है, परमात्मा की कृपा कैसे हुई? उस वेश्या के घर कभी किसी पुण्य के कारण, भाग्य के कारण उसके यहाँ संतों का आना हो गया। किसका? हाँ, किसी भाग्य से। और संत आ गए तो संत के जैसे इस वेश्या ने दर्शन करा तो उसके भाव शुद्ध हो गए। उसने कहा महाराज मैं अपने हाथों से तो बना करके आपको खिला नहीं सकती, पर लेकिन ये सीधा सामान है, आटा लो, दाल लो, नमक, मिर्ची, तेल, घी, जो भी था सारा सिस्टम उनको दे दिया, भोजन करा। और जब संत सुबह जाने लगे तो मालूम हुआ कि एक वेश्या के घर का हमने अन्न खाया है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। अन्न भी अच्छे घर का होना,
कभी भी ऐसा वैसे घर के अन्न मत खाओ जहाँ अंडा खाया जाए, मांस खाया जाए, दारू पी जाए। ऐसे घर के लोगों का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए महाराज, चाहे वो सगा अपना समधी क्यों ना हो, सगा भी यही क्यों ना हो। हाँ, और वैसे तो कल हमने देखा है विजय शंकर चाचा जी के घर, उनके बहू के मामा जी आए हुए थे कहीं, जहां कहां से आए थे? अच्छा, पर साहब उनने पानी तक नहीं पिया उनके घर का, एक पानी नहीं पिया उन्होंने, बिल्कुल एक बूंद। खाने तो बात की दूर है, बताया गया हमारे सनातन धर्म में बेटी के घर का पानी भी नहीं पिया जाता है। आज भी मानते हैं कई लोग नियम, तो शाम को तो हम उनको देखते ही रह गए, और गए जब सबके हाथ में 100-100 200 रुपए और दे के गए। हाँ, ऐसे लोगों की वजह से ही हमें खाने पीने के लिए मिल रहा है। यही साधु संत जिन्होंने अभी भी मर्यादाओं को अपना रखा है। पर लेकिन ठीक है, बेटी के घर गए हम मान लो बेटी अपन रहने वाले जयपुर में के हैं और रहने वाली वो हरियाणा की है, तो जाकर के खाना पीना तो होगा ना, तो उसकी जगह कुछ खाने पीने जो जितना खाया हमने उतना पैसा वहां दे दिया जाए, जितने का हमने खाया। हाँ, वो नहीं खाते, वो तो ट्रेन वगैरह कहीं भी जाते हैं तो नहीं खाते, चाहे 2 दिन भूखे भी रहे तो भूखे ही रह जाएंगे, बाहर का भी नहीं खाते। और वैसे बाहर का तो खाना भी नहीं चाहिए, अपने घर में चाहे जैसा भी बनाओ। अच्छा बताओ, शादी विवाह जब चलते रहे लगातार, बारातों में जाओ लगातार 2-4-10 दिन, फिर घर की याद आ जाती है कि वो घर की रूखी सूखी रोटी अच्छी थी हमारी। हाँ, घर का भोजन याद आने लग जाता है। हर 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 महादेव, हर हर महादेव। तो भगवान की कृपा हुई, संतों की कृपा हो गई। तो संतों की जब कृपा होती है तो ये भी भाग्य से, पुण्य से होती है। हाँ, इसीलिए तो बताया गया है कि संतों के संग जुड़िए। और किसी संत ने भी लिखा है कि संतन के संग तू लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग प्रभु लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बनेगी।
बन गई प्रहलाद जी की बन गई, बन गई प्रहलाद जी की बन गई, बन गई प्रहलाद जी की बन गई, कुमरन प्रहलाद रे जय हो, हरि कुमरन प्रहलाद रे, हरि कुमरन प्रहलाद रे। संतन के संग तू लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। होए तेरो बड़ भाग्य रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सुत विद नारी तीन आसाए, सुत विद नारी तीन आसाएं, सुत विद नारी तीन आसाए, सुत विद नारी तीन आसाएं। त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बने। हर 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 कृपा हुई एक वेश्या के ऊपर भी परमात्मा की संतों के द्वारा। जाते समय संतों ने कहा, क्या अजामिल तू हमें दान दक्षिणा नहीं देगा?
तेरे घर हम रहे, भोजन करा, तो दान दक्षिणा तो देना है ना। अजामिल ने कहा सुनो, मैं दुष्ट स्वभाव का हूं, आप साधु संत हो इसलिए मैं आपको कुछ कह नहीं रहा हूं। अरे ये भला मानो मेरा कि जो मैंने आपके घोंटे सोंटे नहीं, कमंडल नहीं छुड़ाया, नहीं तो मैं तो चोर हूं, ये भी छुड़ा सकता हूं। हाँ? तो वेश्या ने कहा सुनो, भगवान मांग रहे हैं ना दक्षिणा, दे दो जो चाहिए। अभी वेश्या के अधीन था। उन्होंने कहा मांगो क्या चाहिए। उन्होंने कहा अभी तक तुम्हारे बेटे बेटी का क्या नाम रखा। बोले हमने तो हर कुछ ही रख दिया। बोले अब 10वें बेटे का नाम, कितने बेटे हो चुके थे अजामिल के? 9। बोले 9 तो हो गए, और होने की इच्छा है क्या? बोले 10वें की आशा है। हाँ? तो बोले भैया 10वें का नाम तो हमारे कहने से रख देना, यही हमारी दक्षिणा है। बोले क्या? बोले नारायण नाम रख देना। संत तो उस बात को कह के चले गए, लेकिन उस वेश्या ने उस बात को याद रखा। जिस दिन बेटा हुआ तो उस बेटे को सबसे पहले नारायण नाम से पुकारा, और नारायण नाम से जिस दिन उसको पुकारा तो सभी अब उसको नारायण नारायण कहने लगे। अजामिल वृद्धता को प्राप्त होते होते खटिया के ऊपर पड़ गया, सड़ने लगा, पाप कर्म उसके बेकार थे, शरीर में रोग लग गए अनेक प्रकार के। लेकिन एक दिन समय ऐसा आया कि काल ब्याल मुकग्रासा, काल ने आकर के उसे ग्रसित कर लिया। वो जैसे ही ग्रसित करने लगे, उसके शरीर में से, अजामिल के शरीर में से प्राण को यमदूत नोच ही रहे थे। लेकिन मरते समय उसने किसका नाम लिया? बेटा नारायण मुझे बचा। और जैसे ही अंत समय में उसने नारायण नाम लिया, इधर उसके शरीर में से प्राणों का निकलना हुआ, उधर उसके मुख से नारायण नाम निकलना हुआ कि भगवान के दूत आ गए। बोले ये तुम्हारा दूत नहीं है, ये तो अब हमारा बन चुका है, ये हमारा पार्षद बनने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि इसने मरते समय परमात्मा का, अरे तो जीवन भर पाप भी तो किया है ना। बोले वो हमें नहीं मतलब, मरते समय इसने भगवान का नाम लिया तो ये हमारे धाम का हो गया। कुछ भी करो, प्रयत्न करो कि मरते समय परमात्मा का नाम आ जाए। ये संसार के लोग हमें याद नहीं आना चाहिए। हाँ? ये जाने वाले नहीं है। जैसे अजामिल ने अनायास बिना उसे नहीं पता था कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, पर लेकिन वो तो बेटे का भाव अनक आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। बेटे के नाम से परमात्मा का नाम ले लिया और उसका उद्धार हो गया। और क्या चाहिए मेरे भोलेनाथ से? बेटे के नाम से उद्धार हो गया उसका। हमें भी मोक्ष को जाना है, प्राप्त करना है। मानव शरीर इसीलिए मिला है कि अंत समय परमात्मा का नाम किसी भी प्रकार से निकल जाए। और ये कब निकलेगा? जब कोई हमारे ऊपर संत कृपा करेगा, कोई ब्राह्मण आकर के हमारे ऊपर कृपा करेगा। जब हम सत्संग में जाएंगे तभी जाकर के ये हमारे ऊपर कृपा हो सकती है। बोलो होना चाहिए कि नहीं? हाँ? लोग हमसे कहते हैं बार बार करवाने से क्या फायदा भागवत कथा। अच्छा एक बात बताओ, जब पेंट कर देते हैं मकान को तो फिर डबल क्यों करते हैं 2-4 साल बाद? बोलो, एक बार हमने पोत दिया उसको तो फिर इसे वापस क्यों पोतते हैं? फिर वापस इसमें कलर क्यों लगाया जाता है? बोले वो पेंट खराब हो गया, अब हमें अच्छा। तो इसी प्रकार से पेंट होने के बाद अच्छा लगाया था, लेकिन उसके ऊपर गंदगी चढ़ गई, फिर डबल पोत रहे हैं। ताकि इसीलिए ये कथाएं होती है कि कथा साल भर में एक आध बार कहीं ना कहीं जाकर के शिव पुराण की कथा जरूर सुन लो। कहीं भी जाकर के, ऐसा जरूरी नहीं कि राधा कृष्ण मंदिर में या और कहीं जयपुर में ही हो, जहां भी शिव पुराण की कथा हो, चाहे हरिद्वार हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो या सियोर ही क्यों ना हो, तो कथा सुनने के लिए पहुंच जाओ। हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। ये मेरे भोलेनाथ की कृपा है भैया। वो देता है, लेता है, देना जानता है, उसे देना ही आता है।
पहुंच जाओ उसकी शरण में और उससे परमात्मा से निवेदन लगा दो कि हे प्रभु, इस शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो चुके हैं। अनेक प्रकार के रोग, सांसारिक ताप इस शरीर को सता रहे हैं, भौतिक ताप इस शरीर को सता रहे हैं, दैविक ताप इस शरीर को सता रहे हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां इस शरीर में भर आ गई हैं। भोलेनाथ, तूने ये दिए, तेरा ही प्रसाद समझ करके मैं इस बीमारी को झेल रहा हूँ, और तू ही इन बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी अब तुझे ही देना है। दुख भी अगर आ गया है, घर में शांति नहीं है, अशांति फैली हुई है, वो भी परमात्मा का प्रसाद समझ करके धीरे धीरे समय व्यतीत करो। एक दिन समय ऐसा आएगा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है, जब तक वो शरीर हमारे सामने है तब तक कुछ और होता है, अंतिम क्रिया करने के बाद कुछ और होता है, रसोई का काम करने के बाद कुछ और हो जाता है, और महीना 2, 4, 10 महीने, साल भर बीता कि मनुष्य धीरे धीरे उस व्यक्ति को भूलने लग जाता है। इसी प्रकार हे प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए, इतनी कृपा जरूर करना, किसी भी बहाने तेरा नाम इस मुख के द्वारा निकलता रहे। हर 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 हर। सनत कुमार कहते हैं, व्यास जी धीरे धीरे गणेश जी और रिद्धि सिद्धि के साथ बहुत सालों तक विहार करते करते भगवान की कृपा से रिद्धि और सिद्धि के गर्भ से 2 बालक का जन्म हुआ। एक का नाम हुआ शुभ और दूसरे का नाम हुआ लाभ। अब तो पूरे संसार में 33 करोड़ देवी देवताओं में वापस फूलों की वर्षा होने लगी, कैलाश पर्वत पर गुणानुवाद होने लगा, और सब लोग भोलेनाथ को मनाने लगे कि परमात्मा आज भोलेनाथ क्या बन गए? दादाजी क्या बन गए? सबसे ज्यादा खुशी, अच्छा ये बताओ, बहू आती है तो किसको खुशी होती है? सबसे ज्यादा अपने को ही होती है ना। और अब मैं सासू बनूंगी, सबसे ज्यादा खुशी मेरी बहू आएगी, मैं ये करूंगी, वो करूंगी, ये करूंगी। कितने सपने देखती है बहू लाने के लिए, और बहू आते ही काटने लग जावे। हाँ? बोलो, होता नहीं है? पहले कितने सपने देखती है। सबसे ज्यादा खुशी भी माँ को ही होती है कि मैं सास बनने वाली हूँ, अरे मेरे चौरे की शादी हो गई। अच्छा, फिर पोता पोती हो जाए तो खुशी भी कितनी होती है। देखो अब ब्याज आ गया, ब्याज क्या आ गया? अब मैं दादा बन गया हूँ, परदादा बन गया हूँ। बोलो, होती है कि नहीं खुशी? तो भोलेनाथ को भी थोड़ी तो खुशी हुई होगी ना कि मैं भी अब भैया दादाजी बन गया हूँ। भगवान की कृपा हो गई, नारायण को बधाई देने लगे भगवान भी। हैं भोलेनाथ, बोले नारायण तुम्हारी कृपा से आज मेरे बालक के घर 2 बालक का जन्म हुआ है, नामकरण संस्कार करो। बोले मैं नहीं कर सकता। नारायण को बुलाया, नारद जी को बुलाया, और नारद जी ने आकर के नामकरण संस्कार करा। रिद्धि के बेटे का नाम लाभ और सिद्धि के बेटे का नाम शुभ हुआ, शुभ लाभ नाम रखा गया। भगवान की कृपा हुई, नंदीश्वर का, भगवान भोलेनाथ का परिवार धीरे धीरे बढ़ने लगा। कार्तिक जी, एक समय की बात है, एक तारकासुर नाम का राक्षस हुआ। दैत्य होते हैं, परिवार में अगर सुख शांति से रहो तो दूसरे लोग नहीं रहने देते। रहना तो चाहते हैं परिवार में सुख शांति से, लेकिन दूसरे लोग नहीं रहने देते। हम दूसरों के कहने में आ जाते हैं, अपनों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। एक बात बताओ, हमारी बहू जो कहेगी हमें विश्वास ही नहीं होगा, पर लेकिन पड़ोस की बहू ने कुछ भी कह दिया तो उस पर चट विश्वास कर लेंगे। हाँ? हमारी सास जो कहेगी उस पर विश्वास नहीं होगा, पर पड़ोसी की सास ने कुछ कहा तो हमने
बताओ आग लगाई किसने? बहु सास तो आपका भला चाहती थी कि बेटा ऐसा कर, सासू जी ऐसा कर लो, पर लेकिन नहीं, हमें दूसरों के ऊपर विश्वास है, अपनों के ऊपर कभी भी रहता है क्या? बताओ, सच्चे दिल से बताओ, रहता है विश्वास? हाँ? अरे आजकल तो बेटों के ऊपर विश्वास नहीं है, कब जाकर के वृंदावन छोड़ा है, इसलिए इसके साथ तीर्थ यात्रा भी मत जाओ। बूढ़े लोग डरते हैं बहू बेटों से, ऐसा नहीं हो कि कहीं ना कहीं छोड़ा, ये गंगा सागर ले जा क्यों रहा, बद्रीनाथ केदारनाथ ले जा क्यों रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने प्लान बना चुका? हाँ, हर 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 हर। लेकिन दूसरे आग लगाने वाले होते हैं भैया, क्या होते हैं? दूसरे कभी भी आपकी खुशी से वो खुश नहीं हो सकते, और पड़ोसी तो अक्सर होता ही नहीं है आपसे खुश, कितना भी प्रयत्न कर लो, पर लेकिन पड़ोसी खुश होने वाला। एक गांव में एक आदमी था, करता धरता कुछ नहीं था, पर कहीं का कार लिया तो बड़ा दुखी, कहीं का मकान बना ले तो बड़ा दुखी, कहीं की नौकरी लग जाए तो और ज्यादा दुखी। वो खुद कुछ नहीं करेगा, बस दूसरे को सुख को देख देख करके चलता रहा। एक दिन उसने गुरुजी को बुलाया, गुरुजी इधर आओ, ये बताओ भगवान जल्दी कौन से प्रसन्न होते हैं? उन्होंने की ब्रह्मा जी हो जाते हैं, ब्रह्मा जी की तपस्या कर ले। वो जंगल में गया, ब्रह्मा जी की तपस्या करने गया। अब ब्रह्मा जी की तपस्या करते करते ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा मांग, क्या चाहिए? उनने कहा ब्रह्मा जी ऐसी चीज दे दो जो मांगो सो मिल जाए। तो गरुड़ जी घंटी हाथ में ही ब्रह्मा जी को और दे दी। उनने कहा ये घंटी ले जा, जो मांगेगा सो मिलेगा तुझे। अब तो वो बहुत खुश, उसने की अब तो मैं स्कॉर्पियो गाड़ी भी ले आऊंगा, ना ये भी ले आऊंगा, ना वो भी बंगला भी बना लूंगा, सब कर लूंगा। वो बड़ा खुश हुआ, जाने लगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा रुको, अगर तूने ये घंटे से 2000 को नोट मांगो ना भैया, तो तेरे पड़ोसी के घर 2 नोट गिरेंगे। कितने? उसने की बीमारी यही तो थी कि पड़ोसी मुझसे आगे नहीं होना चाहिए। बोले तपस्या भी बेकार गई। उस घंटी को लेकर के वो घर आ गया और पत्नी से कह दिया इस घंटी से तुझे छेड़ना नहीं है, मैं जाता हूं विदेश, और विदेश जाकर के धन कमा करके लोगों को बताऊंगा कि इनसे मुझे आगे निकलना है। वो तो विदेश धन कमाने के लिए चला गया, इधर पत्नी के घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, बेचारी कई दिनों से भूखी थी। तो उसने सोचा कि ये घंटी कब काम आएगी, तो अगर सुखी हो रहे हैं पड़ोसी तो होने दो। उसने घंटी उठाई और उसने कहा 56 प्रकार का भोग बन जाए तो बढ़िया, 56 प्रकार का भोग। अब पड़ोसी के यहाँ कितना डबल हो गया। उसने कहा मेरी झोपड़ी है, हे भगवान मिल रहा है तो मिलने दो पड़ोसी को भी डबल, पर लेकिन मेरा सुंदर सा बंगला बन जाए। तो इसकी तो 1 मंजिल बनी, पड़ोसी वालों की 2-2 हो गई। हे भगवान कुछ भी करो, एक गाड़ी मेरे घर के सामने खड़ी हो जाए तो बढ़िया चक गाड़ी आ गई। तो पड़ोसी क्या, तो उसने मन मान लिया कि चलो कम से कम उस दिन से तो अच्छे हैं। पर वो खुश हुआ तो पत्नी तो इसने कहा मेरे घर के सामने बढ़िया सा गार्डन, तो पड़ोसी के यहाँ डबल डबल। वो नगरी बिल्कुल स्वर्ग जैसी बन गई महाराज। अब पति आया 10-15 साल बाद धन कमा करके, देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत गांव में आ गया, यहाँ तो डबल डबल मंजिलें हैं सबकी। अरे पत्नी ने कर दिया ये कमाल, जैसे तैसे अपना घर ढूंढता हुआ पहुंचा और जाकर के पत्नी में एक तमाचा लगाया। जब तुझसे मैंने मना करा था कि इससे छेड़ना नहीं, बोले तुम पड़ोसियों से इतना जलते क्यों, डबल अगर दिया तो देने दो ना उनको। बोले अच्छा तूने तो तेरी कलाकारी बता दी, अब मेरे से आगे पड़ोसी नहीं होना चाहिए, अब देख मैं क्या करता हूं। बोले अब तुम क्या करोगे? उसने घंटी उठाई और गुस्से में उस घंटी से कहा हे प्रभु मेरी एक आंख। क्या कहा? प्रभु मैं एक आंख से अंधा हो जाऊं। अब बताओ पड़ोसी की कितनी गई? उसने कहा है प्रभु मेरे घर के सामने 20 हाथ लंबा चौड़ा कुआं खुद जाए, कुआं निकल रहा। अब पड़ोसी क्या 40 हाथ।
बेचारे जितने भी निकले तो ये तो एक आंख से फिर बच के निकल ले। अब पड़ोसी यहाँ आकर के सब धराशायी हो गए, तो ऐसा भी पड़ोसी नहीं होना चाहिए महाराज। कौन के सुख से दुखी है हम बताओ? शुगर क्यों बढ़ रही है हमारी? बीपी बढ़ क्यों रही है? विचार किया कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में बीपी बढ़ रही है? हर 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 महादेव। मैंने तुमको ही अपना मान लिया मेरे भोलेनाथ। किसको? उसको मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। आइए एक छोटा सा भजन। ऊपर में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, अगर के दीवाने जरा पर्दा हटाइए, हटा लो सावरे पर्दा करो दर्शन तुम्हारा मैं आँखों में बसा लूं ऐसा सिंगार सजा ले। पर्दे में बैठे 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 पर्दे में बैठे बैठे पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, अगर तेरे दीवाने पर्दा हटाइए, सामने आए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, सामने आए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। वो पर्दे में बैठे बैठे बैठे
अनमोल है तेरे हम तुमसे मोहब्बत हमें है तुमसे मोहब्बत हमें है तुमसे मोहब्बत कर दो करम जरा दिखा दो अब कामिल सूरत दिखा दो अब सारी सूरत दिखा दो अब सारी सूरत प्यासी निगाह जीव की प्यासी निगाह जीव की प्यासी निगाह जीव की प्यासी निगाह जीव की नजरे मिलाए आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए सारे आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए हो गए आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए हो आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव तारकासुर जो राक्षस था ना तो खुद सुख से रह सकता ना दूसरों को सुखी से रहने दे सकता। हाँ? वही होता है हम लोगों के साथ भी। कोई ना तो हमें अच्छे से रहने देता है ना खुद रहेगा, और जब तक हम दूसरों से ईर्ष्या भाव रखेंगे तब तक संपत्ति का टिकना असंभव है। सज्जनों, तारकासुर का नाम का राक्षस दुख देने लगा। जहां कहीं भी यज्ञ हो उस यज्ञ को विध्वंस कर देता था, यज्ञशाला को तोड़ देता, मंदिरों में ताले लगवा देता, इसका ये काम था। सब देवता लोग ग्रसित हो गए। और जब सज्जनों ग्रसित हुए तो सीधे ही कहां गए? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास एक ब्राह्मण भी गया। ब्राह्मण ने कहा मेरी यज्ञ करने की इच्छा है और मुझे यज्ञ पूरा करना है, तो करो ना, नारायण तुम्हारी रक्षा करेंगे। और जैसे ही नारायण वो ब्राह्मण यज्ञ करने लगा, तारकासुर का नाम का राक्षस आया, नारायण की छाती के भी ऊपर प्रहार कर दिया, क्योंकि उसे वरदान था। जब उसने तपस्या करी तो तपस्या करते करते ब्रह्मा जी ने कहा वर मांग, क्या मांगना चाहता है? बोले ऐसा वरदान दे दो कि तीनों लोकों में तीनों देव मुझे ना मार पाए, 33 करोड़ देवी देवता मुझे ना मार पाए, 84 लाख यूं नहीं मुझे ना मार पाए, ऐसा मुझे वर चाहिए। तो उन्होंने वर दे दिया। पर सुन भैया, एक वर तो तुझे मांगना, मेरा भी कहना मानना पड़ेगा। बोले 3 देव में से किसी से भी पूछ ले तू, क्या कि कोई ना कोई तो तुझे मारेगा। तो बोले तारकासुर को मालूम था कि शंकर भगवान विवाह नहीं करेंगे, और विवाह नहीं करेंगे तो संतान भी। बोले शंकर भगवान की
पुत्र ही मुझे मार सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा मुझे। ब्रह्मा जी ने दे दिया वरदान, जा तुझे मैं वरदान देता हूं। अब इसके मन में तो ये था कि मुझे कोई नहीं मार सकता। विष्णु भी हार गए युद्ध करते करते, ब्रह्मा जी हार गए, इंद्र आदि देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता हार गए। सज्जनों, अंत में शंकर भगवान आए, क्योंकि इधर ब्राह्मण को वचन दिया है तुम्हारा यज्ञ हम पूरा करवाएंगे। शंकर भगवान को भी इसने दैत्य ने हरा दिया। झांकी लेकर के आए बंसे, झांकी ला। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर भगवान का भी युद्ध चलते चलते अंत समय शंकर भगवान को भी महाराज हरा दिया। गणेश जी के एक पुत्र और हैं, शंकर भगवान का एक पुत्र और है गणेश। गणेश जी भी युद्ध करते 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 महाराज गणेश जी भी थक गए। देवी देवता उस राक्षस के सामने युद्ध में टिक नहीं पाए, सभी को हरा हरा करके उसने भगा दिया। अब तो तारकासुर का नाम का जो राक्षस था बड़ा खुश रहने लगा, प्रसन्न रहने लगा कि तीनों देवों को मैंने हरा दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, हो जाता है ना अभिमान। कोई सरपंच बन जाए तो फिर देखो अब तो मैं सरपंच बन गया हूं। कोई पार्षद बन जाए तो देखो मजे आ गए। अब वो पार्षद चश्मा नहीं उतर रहा पार्षद का, बोलो। और मैं चश्मे वाले से कहूं कभी भी वृंदावन पहन करके मत जाना चश्मा। ओ चश्मे वालों, कभी भी मत जाना। वृंदावन में सबसे ज्यादा दुश्मन है बंदर चश्मे के। किसके हैं वो आपको पता भी नहीं पड़ेगा। आप तो अपनी मस्त चाल में चलोगे, मस्त चाल में चलोगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। और चश्मा नोच करके बस बैठा। अब वो बंदर भी बड़ो चालू है, वृंदावन का बंदर बड़ा चालू है महाराज। वहां को तुम चने दो तो ना खावे, वो फेंक देगा। और कुछ फल फ्रूट दो तो नहीं खाएगा वो। और जैसे ही आपने उसके पास फ्रूटी फेंकी कि उसने चश्मा, कल बट रही थी ना या प्रसाद में फ्रूटी भी बटी हुई है महाराज। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। महादेव। एक बार हमने गुरुजी से पूछा, मैं गुरुजी बेचारे उन कितना महंगा महंगा चश्मा लगा के आवे और यहाँ के बंदर चश्मा निकाल के ले जावे, कई कई के तो तोड़ के भी दे देवे। कारण क्या है, ये बंदरों को इतनी दुश्मनी क्या है चश्मे से? उनने कहा, गुरुजी ने एक इतिहास सुनाया कि भगवान के दर्शन करने के लिए जाओ तो सांसारिक आंखों से नहीं, मन की आंखों से जाओ दर्शन करने के लिए। कैसे? अच्छा बताओ, सूरदास जी जो थे, सूरदास जी थे ना, आंखों से अंधे थे। जब वो बिहारी जी के मंदिर में ले जाकर के उनको खड़ा किया गया तो जैसा श्रृंगार बिहारी जी ने कर रखा है वैसा श्रृंगार का वो वर्णन कर देते थे। चाहे जिस कलर के भी कपड़े पहने हो, तो वहां के पुजारी सोचते थे कि इसे कोई सिखा करके भेज देता है और ये यहाँ आकर के बक देता है। तो पुजारियों ने सबने मिलकर, पंडाओं ने क्या करा कि सूरदास जी का निमंत्रण रखा और 2 दिन तक उनको घर ही रखा, बिहारी जी के पास नहीं आने दिया। तीसरे दिन उनको मंदिर में लाया गया सूरदास जी को, उनकी निगरानी में था सूरदास। और तीसरे दिन जैसे ही ला करके खड़ा करा, फिर पंडाओं ने पूजा, पुजारी जी ने पूछा कि सूरदास आज बताओ हमारे बिहारी जी ने क्या पहन रखा है?
पहले तो सूरदास ठाकुर जी की तरफ देखते देखते खूब मुस्कुराते रहे और फिर उन्होंने एक पद लिखा कि आज हरि नंगम नंगा, मेरे तो ठाकुर जी ने आज कुछ भी नहीं पहना है। और वास्तव में सत्य बात यह थी कि उस दिन बिहारी जी को कुछ भी नहीं पहनाया था, कुछ भी नहीं पहना है। अगर भगवान को देखना है तो ऊपर वाली आंखों से नहीं, सांसारिक आंखों से नहीं, अंदर की आंखों से देखा जाए।